अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मेहनत करते करते थक चुका है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी तो किस्मत ही खराब है, इस दुनिया की सारी मुसीबतें आपके सर पर आ गई हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, बॉलीवुड है ना, 2-3 साल में कोई ना कोई ऐसी मूवी जरूर रिलीज करता है जो लोगों के दिलो दिमाग पर पूरे तरह से छा जाती है। लोग उस मूवी के दीवाने हो जाते हैं और हाल ही में रिलीज हुई 12th फेल मूवी ने लोगों का दिल जीत लिया है, खासकर स्टूडेंट्स का जो बाहर रहकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये मूवी 12th फेल IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की सक्सेस स्टोरी पर आधारित है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे एक 12th फेल स्टूडेंट भी अपनी लगन और मेहनत के दम पर एक IPS ऑफिसर बन सकता है। अपने फ्यूचर और मंजिल को लेकर अगर दिल में डेडिकेशन हो तो उस मंजिल को पाने के लिए एक इंसान किस हद तक मेहनत कर सकता है। 12th फेल मूवी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो मेहनत करते करते थक चुका है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी तो किस्मत ही खराब है, इस दुनिया की सारी मुसीबतें आपके सिर पे आ गई हैं, तो आज की ये वीडियो आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th फेल मूवी के 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने ये मूवी नहीं देखी है उन्हें इस मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए कि आखिर ये मूवी किस टॉपिक पर बेस्ड है। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्टूडेंट से जो 12th में फेल होता है, लेकिन सपना देखता है IPS ऑफिसर बनने का, और उस लड़के का नाम होता है मनोज कुमार शर्मा, जो कि असल जिंदगी में एक IPS ऑफिसर है और भारत देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। और इस मूवी के अकॉर्डिंग मनोज कुमार शर्मा इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उस साल उनके स्कूल में चीटिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर एक DSP सर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि एग्जाम सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, और इसलिए चीटिंग न होने की वजह से पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स 12th में फेल हो जाते हैं, और मनोज भी उनमें से ही एक था। लेकिन मनोज शर्मा जो कि 12th में फेल हो जाता है, उसको 12th में फेल होने का दुख नहीं होता है, बल्कि उसे उस DSP सर को देखकर खुशी होती है कि यार क्या बंदा है। जैसे ही उसने स्कूल में कदम रखा तो स्कूल के चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक सब उसको सैल्यूट करने लग जाते हैं, और किसी टीचर की इतनी मजाल नहीं कि वो DSP सर के वहाँ होते हुए उन बच्चों को चीटिंग करवा सके। उस टाइम पर मनोज को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह बंदा कौन है और इसकी तरह बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है। लेकिन उसी दिन मनोज शर्मा ने ठान लिया कि मुझे भी इनकी तरह ही बनना है, और यहीं से मनोज कुमार शर्मा की स्ट्रगल भरी जिंदगी की शुरुआत होती है कि वह किस तरह से अपने गाँव से बाहर दूसरे शहर यानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में UPSC की पढ़ाई करने के लिए जाता है। तो जाते समय रास्ते में ही उसका बैग चोरी हो जाता है। उस बैग में उसके दादी द्वारा दिए गए पैसे और जो कुछ भी उसके पास बचा हुआ था वह सब कुछ चला जाता है। अब मनोज के पास एक भी पैसा नहीं था और ना ही कुछ और जिससे कि वह कहीं और जा सके, लेकिन वह बंदा हार नहीं मानता है और आगे बढ़ता रहता है। वो रहने के लिए एक घर और काम करने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक लाइब्रेरी में जॉब मिल जाती है। वहाँ पर काम करने के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी करता रहता है, और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए, और अपने घर के हालातों को देखकर उसने लाइब्रेरी को छोड़कर एक आटा चक्की पर काम करना शुरू कर दिया। वह दिन भर चक्की पर काम करता और बचा हुआ समय अपनी पढ़ाई में निकाल लेता था। तभी उसकी मुलाकात गोरी भैया से होती है, और गोरी भैया उसे UPSC के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे क्या होता है। और उसके बाद मनोज UPSC का एग्जाम भी देता है, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद भी उसका UPSC में सिलेक्शन नहीं होता है। फिर भी वो बंदा हार मानने का नाम नहीं लेता है और लगातार मेहनत करता रहता है, और फाइनली उसका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। इस मूवी में मनोज शर्मा की स्टोरी और श्रद्धा का उसके लिए सपोर्ट आपको भर भर के मोटिवेट करेगा, और इस मूवी ने यह साबित कर दिया कि श्रद्धा जैसी लड़की का किसी लड़के की लाइफ में होना उसकी बर्बादी का नहीं बल्कि उसकी सक्सेस का साइन होता है। और अब तुम मुझे ये सिखाने की कोशिश मत करना कि भाई ये सब तो मूवीज में ही अच्छा लगता है, क्योंकि 12th फेल जो मूवी है ना, वो IPS मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी की रियल स्टोरी पर आधारित है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हर कोई लड़की श्रद्धा जैसी नहीं होती है और हर लड़का मनोज जैसा मेहनती नहीं होता है। तो गाइस, ये थी 12th फेल मूवी की शॉर्ट स्टोरी। तो चलिए अब सीखते हैं 12th फेल मूवी से 5 पावरफुल लेसन्स के बारे में, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो ये आपकी जिंदगी को बदल देंगे। लेसन नंबर 1, नो कंप्लेंट्स। आजकल के यूथ की प्रॉब्लम होती है कि वो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन कंप्लेंट्स जमकर करते हैं। भाई, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। मैं खुद का बिजनेस शुरू तो करना चाहता हूँ, लेकिन पैसे नहीं है। मैं अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स में टॉप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। मेरी कोचिंग बहुत दूर है, इसलिए आने जाने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये सब ना आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, और 12th फेल मूवी से हमें सबसे बड़ा लेसन यही सीखने को मिलता है, नो कंप्लेंट्स। रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हमने 12th फेल मूवी में देखा है,
मनोज की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सोने के लिए रूम नहीं है और खाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, लेकिन वह बंदा कंप्लेंट्स नहीं करता है, बल्कि मेहनत करके हर प्रॉब्लम को सोल्व करता है, क्योंकि उसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक तड़प और एक जज्बा है। इसलिए वह कंप्लेंट्स नहीं करता, बल्कि उस कंप्लेंट को सोल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जिन लोगों के अंदर इस तरह का माइंडसेट होता है ना, वो इस दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाते हैं, जिस तरह से रियल लाइफ में आईपीएस मनोज कुमार शर्मा ने बनाई है। इसलिए आज और अभी से कंप्लेंट्स करना छोड़ो और अपने सपने पर पूरे जोश के साथ मेहनत करो, फिर देखो आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलती है। लेसन नंबर 2, सुपर हार्ड वर्क। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसके बावजूद भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सुपर हार्ड वर्क। देखो भाई, यहाँ पर हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी लाखों लोगों से पीछे हो। और सुपर हार्ड वर्क करके एक इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है, 12th फेल मूवी में इसको अच्छे से दिखाया गया है। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा जो कि 12th में फेल होता है, लेकिन उसके अंदर एक पावर थी, वह पावर थी सुपर हार्ड वर्क, जिससे वह इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता था। और उसने 12th फेल स्टूडेंट होते हुए भी आईपीएस बनकर यह साबित कर दिया कि इंसान के अंदर सुपर हार्ड वर्क करने की हिम्मत होनी चाहिए बस, फिर वह इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। सुपर हार्ड वर्क का मतलब होता है हद पर मेहनत, वर्क लाइक हेल, यानी अपने गोल को पाने के लिए इतनी मेहनत करो कि जिंदगी नर्क बन जाए। और अगर अपनी लाइफ में कंफर्ट को छोड़कर यह सब करने के लिए तुम तैयार हो, तो मैं तुम पर दांव लगा सकता हूँ कि तुम फिर वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। लेसन नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जो किसी हारे हुए या अंदर से टूटे हुए इंसान के अंदर भी जोश भर देती है। बस उसका खुद पर विश्वास होना चाहिए। मनोज कुमार शर्मा जो कि 12th में फेल होता है, लेकिन सपना देखता है आईपीएस ऑफिसर बनने का, तो उसे सब लोग कहते हैं, भाई तू यूपीएससी क्रैक करने के चक्कर में क्यों लग रहा है, यह तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मनोज हार मानने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसे दूसरों की बातों पर नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास होता है कि वो यह एग्जाम क्रैक कर लेगा। और फाइनली वो यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर भी लेता है। इसलिए किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर खुद पर विश्वास हो तो उजड़ी हुई जिंदगी में भी जान डाली जा सकती है। इसलिए कभी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरने मत देना, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो मास्टर की है जो आपकी जिंदगी के किसी भी ताले को खोलने का साहस रखती है। लेसन नंबर 4, बर्निंग डिजायर। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा ना, तब तक आप किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। आप डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ दोगे, क्योंकि आप वह काम क्यों करना चाहते हो, आपके पास इसकी कोई ठोस वजह है ही नहीं। लेकिन 12th फेल मूवी के मनोज के अंदर थी। वह अपने देश को बदलना चाहता था, करप्शन को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहता था, गवर्नमेंट स्कूल की चीटिंग पद्धति को बदलना चाहता था, और सबसे इम्पोर्टेंट, वह अपने आप को और अपने घर के हालातों को बदलना चाहता था। वह एक आम इंसान बनकर अपनी जिंदगी को नहीं जीना चाहता था, और उन्होंने यह करके भी दिखाया। इसलिए मनोज कुमार शर्मा पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि जेब में गांधी हो या नहीं, लेकिन दिल में कुछ कर गुजरने की आंधी जरूर होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपने अंदर एक ऐसी आग जलाकर रखो जो तुम्हारे अंदर हमेशा जुनून की चिंगारी को भड़का कर रखे। लेसन नंबर 5, नेवर गिव अप। तुम हार चुके हो या सक्सेस न मिलने की वजह से डिप्रेस्ड हो चुके हो, लेकिन कभी अपने आप को टूटकर बिखरने मत देना, क्योंकि टूटे हुए मकान की लोग ईंट तक उठा ले जाते हैं। बात बहुत पुरानी जरूर है, लेकिन बिल्कुल सही और सटीक है। जब मनोज यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली के राजेंद्र नगर में आया था, तो उसके पास कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक अटूट हौसला आईपीएस ऑफिसर बनने का। उसके पास पैसे भी नहीं थे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन उसने रोना नहीं रोया, बल्कि अपने घर और अपने खर्चे को चलाने के लिए 12-13 घंटे आटा चक्की में काम किया। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा। 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद भी उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, और शुरुआत में श्रद्धा ने भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसको हर्ट ही किया। अगर इतना कुछ हमारी लाइफ में हो जाए ना, तो हम लोग देवदास बने घूमते हैं, लेकिन मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी उसने खुद को बिखरने नहीं दिया, बल्कि इन सारी प्रॉब्लम्स ने उसको अंदर से और मजबूत कर दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब मनोज के एक हाथ में श्रद्धा का हाथ और दूसरे हाथ में आईपीएस की वर्दी थी। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इस मूवी से हमें यह सबसे बड़ा लेसन सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन अपने आप को कभी टूटकर बिखरने नहीं देना चाहिए। और 12th फेल मूवी में ये जो मनोज का नेवर गिव अप का एटीट्यूड है ना, यही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया है। इस एटीट्यूड ने लोगों का दिल जीत लिया। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो 12th फेल मूवी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। बाय द वे, अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताना कि यह मूवी आपको कैसी लगी है और इस मूवी के किस पार्ट ने आपका दिल जीता है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि इस वीडियो ने लोगों का दिल जीता है।
अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या कमेंट करना है तो #सक्सेस जरूर लिख देना, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी वीडियो कितने लोगों को पसंद आई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।